करेंगे जी। तो सबसे कंडीशंस ऑफ कूलम्स लॉ, इसकी जी क्या कंडीशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 पे हम इसकी कंडीशन डिस्कस करते हैं। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। हाँ जी, अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्जेस जी होते हैं जी स्मॉल चार्जेस को कहते हैं, स्मॉल चार्जेस, यानी ऐसे चार्जेस कि जिनका जो साइज़ है उनके के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे क्या हो, कम हो। यानी ये जो एक चार्ज है इसका जो साइज़ है इससे दूसरे डिस्टेंस पे पड़े चार्ज से क्या है, कम है। तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि ये क्योंकि ये कूलम्स ने पॉइंट चार्ज यानी स्मॉल चार्जेस के ऊपर जो है वो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। और यहाँ पे एक पॉइंट और बताता जाऊँ कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। कौन एक्सटेंडेड चार्जेस? क्या, बड़े बड़े चार्जेस। तो बड़े बड़े चार्जेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, या इनको हम कंटिन्यूस चार्जेस भी बोल सकते हैं। तो ये जो कंटिन्यूस चार्जेस या एक्सटेंडेड चार्जेस है इसके लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो इसकी कंडीशन जो है वो मैं एक्सप्लेन करने लगा। हाँ जी, कूलम्स लॉ जी एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट कंडीशन के, और ये जो है ये एक्सटेंडेड चार्जेस और पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट कंडीशन क्या है जी? नेक्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं? ऐसे चार्जेस जो हरकत ना कर रहे हों, जो मूव ना कर रहे हैं। तो यानी अगर हम दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उनका जो स्टैटिक होना ज़रूरी है। स्टैटिक से मुराद क्या है कि वो रेस्ट में हो। किस में हो जी? रेस्ट में हो। तो हम ये कह सकते हैं ना कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मूविंग चार्जेस, कि जो चार्ज मूव कर रहे हों उनके लिए कूलम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या कि जब दो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, जब दो चार्जेस हरकत में होते हैं तो उनके दरमियान जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो कंडीशंस है वो चार्जेस का स्टैटिक होना नेसेसरी है, ज़रूरी है। अगर चार्ज स्टैटिक नहीं होंगे तो उनके दरमियान हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी, ये कंडीशन भी हमारी जो है वो हो गई। और एक और पॉइंट बताने लगा हूँ कि वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges if one charge is moving and one in rest। अगर दो चार्जेस में से एक मूव कर रहा है और एक रेस्ट में है तब भी हम उनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करने के लिए चार्जेस जो हैं वो स्टैटिक हों, तो इसका मतलब ये है कि जब दोनों चार्जेस मूव कर रहे होंगे तो उनके दरमियान हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और
नंबर 3 पे कि अगर एक चार्ज रेस्ट में हो और दूसरा मूव कर रहा हो तो फिर हम उनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कंडीशंस हो गई। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट और कंडीशंस जो हैं वो उनकी तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब चार्जेस के दरमियान नेक्स्ट कंडीशन हम इसकी लिखने लगे हैं, चार्जेस मस्ट बी फॉर एनफ so that strong force does not dominant over कूलम फोर्स। क्या मतलब है जी, चार्जेस मस्ट बी फॉर एनफ सो डैट स्ट्रॉन्ग फोर्स डज नॉट डोमिनेट ओवर द कूलम फोर्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास, मान लिया कि हमारे पास ये चार्ज Q1 है और ये हमारे पास चार्ज Q2 है, तो इनके दरमियान इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि ये एक दूसरे के इतने करीब ना आ जाएं कि इनके दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पाई जाए। क्योंकि जब चार्जेस के दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है तो वो टाइटली एक दूसरे को ज़ोर से पकड़ लेते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे कि हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अब वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में तो स्ट्रॉन्ग, तो इसके कहने का मतलब ये कि चार्जेस के दरमियान इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि उनके दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना आए। तो एक स्पेसिफिक कंडीशंस है या एक स्पेसिफिक लिमिट है कि जहाँ पे चार्जेस के दरमियान जो है जब वो इतने डिस्टेंस पे करीब आ जाएं तो उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। अगर वो उस डिस्टेंस से बाहर हों तो उनके दरमियान जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो एक तो ये कंडीशंस हमने जो है वो डिस्कस कर ली हमारे पास।